एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, तो ये एक डायमीटर है। जैसे लिखा हुआ है सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट गुजरता है वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। XY एट A, XY एट B। देखो ये B पर कैंसिल हो रहा है, अब ये कट हो रहा है और ये A पर कट हो रहा है। ये जो पैरेलल लाइंस है वो A से होकर के जा रही है और X डैश Y डैश ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट है वो A पर और B पर मिल रही है। तो कह रहा है AOB आप 90 प्रूव करेंगे। AOB किधर है? ये है AOB, ये हमें 90 प्रूव करना है। ये भी बच्चों को क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगता है, बट देखेंगे इस क्वेश्चंस को, लॉन्ग में ये भी आ सकता है आपको कल। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं O और C को ऐसे मिला लिया। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बोलेंगे PAO एंड इस ट्रायंगल नीचे वाले को बोलेंगे OAC। ट्रायंगल OAC। अब इसमें देखो ये रेडियस है दोनों, तो रेडियस लिख लेंगे हम PO इज इक्वल OC, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये बीच का पॉइंट है, कॉमन है, जिसे हम बोलेंगे AO इज इक्वल टू AO कॉमन। और ये दोनों क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो है ये लेंथ ऑफ क्या है? टेंजेंट। एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ इक्वल होती है, तो PA इज इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो साइड 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 ये आपको क्या हुआ? कॉन्ग्रेंट होता है बाई साइड 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 क्राइटेरियन। ट्रायंगल PAO इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OAC, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाई CPCT ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल, इसे बोलेंगे CAO बाई CPCT। ये हो गया। सिमिलरली ये दोनों वैसे ही है, देखो ट्रायंगल OCB और OQB, तो इसको भी हम लिख लेंगे सिमिलरली, दोनों इक्वल है। यहां पर लिख लेंगे सिमिलरली एंगल, इसे बोलेंगे CBO इज इक्वल टू, इस एंगल को बोलेंगे QBO बाई CPCT। अब जब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हमें एक्चुअली आना कहां पे है? AOB पर आना है, इस ट्रायंगल में आना है, इस पर, ये बीच वाले पर आना है। इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। तो देखो ये जो एंगल A है ये 2 हो जाएगा, ये जो एंगल B है ये 2 के इक्वल होगा। तो यहां पर यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा हमारा। देखो इस पर ध्यान से देखना है, इस A को और ये B अगर हम सम कर रहे हैं पैरेलल लाइंस में, जब सेम साइड इंटीरियर होते हैं तो ये 180 के इक्वल होता है। तो यहां पर वही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने लिया और इंटीरियर एंगल दोनों का ये ट्रांसवर्सल है, तो ये किसके इक्वल होगा? 180 के। तो यहां पर लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 180। रीजन आप दिखा दोगे, एंगल ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, A क्या है अब आपका? A अगर अंदर वाला ये लो तो क्या लिखोगे? OAC एंगल 2 हो जाएगा। OAC, अब मैं 2 क्यों लिया भाई? ये OAC 2 के बराबर है कि नहीं? ये दोनों इक्वल है, तो 2 हो गया अंदर। अब ये B वाले को भी क्या करेंगे? OBC जो है हमारा ये 2 के इक्वल हुआ, तो यहां पर लिख लेंगे 2 एंगल OBC इज इक्वल 180। 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो 2 कॉमन लेने पर आया कितना? OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180। अब ये 2 कहां जा रहा? नीचे, ये 2 जा रहा नीचे, तो आ गया एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 2 से 180 डिवाइड कर दे रहा हूं डायरेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 90। अब जरा देखो ये दोनों आपके निकल आए A और B,
ए और बी दोनों निकल आए। देखो ये बीच का ही पॉइंट लेते हैं एंगल ए और बी आपका आ गया कितना 90। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने का हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि 3 सम ऑफ एंगल्स किसी भी ट्रायंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 का होता है। तो आप यहां पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए और एंगल बी ये आपने फाइंड कर लिया कितना 90 प्लस एंगल ओ का मतलब क्या है? बीच में ओ, ए ओ बी। तो आप यहां पर लिख सकते हो ए ओ बी इज इक्वल 180। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 से 90 माइनस करोगे कितना आएगा 90। और यही हमें प्रूफ करना है। देखो कितना इजी तरीके से आएगा। हमने किया क्या इसमें, ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया, ये ट्रायंगल्स को करने के बाद हमें जो ट्रायंगल्स में आना था वहां पर आ गए। तो इस एंगल को, एंगल बी को और एंगल ए को 2 लिख लिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे से। सीपीसीटी हमने ये फाइंड कर लिया पहले। अब एंगल ए प्लस एंगल बी हमने थ्योरम अप्लाई कर दी क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, ये हमने लिख लिया और ये 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हुआ 90। अब किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर सम ऑफ तीनों एंगल करते हो तो 180 होता है। तो 2 का जब आपने 90 निकाल लिया तो आपको कॉमन सेंस है कि 180 से 90 माइनस करेंगे 90 आएगा और यही हमें प्रूव करना है। इसमें 10.2 का ही एक थ्योरम है, एक्चुअली 10th क्वेश्चन भी है और ये थ्योरम है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट। कोई 2 टेंजेंट हम लेते हैं ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो पॉइंट एक्सटर्नल ले लिया P, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। प्रूव करो कि ये दोनों जो एंगल, ये P और ये O दोनों मिलकर के कितना हो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। सबटेंडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो है सेंटर पर मिल रहे हैं। तो P और O मिलकर के 180, ये थ्योरम भी एक्चुअली होती है। तो इस थ्योरम के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है AOB प्लस APB यही है अपोजिट दोनों टेंजेंट्स पर इंक्लाइंड एंगल इज इक्वल सप्लीमेंट्री, मतलब 180 हमें प्रूव करना है। देखो इसके लिए है तो डिफरेंट मेथड, बट सबसे इजीएस्ट मेथड ये बताता हूं कि जब 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है 360। तो इसको 360 से भी कर लेंगे। कुछ टीचर्स आपको इसको कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर और अलग अलग दोनों को सिमिलर कराएंगे। सिमिलर कॉन्ग्रेट करने के बाद फिर इसको 90 और इसको 90 प्रूव कराएंगे तो 180 हो जाएगा। तो दोनों राइट है। यहां पर चल रहे हैं हम इन क्वाड्रिलेटरल PAOB में बहुत इजीएस्ट मेथड से करा रहा हूं, 2 मिनट का क्वेश्चन है। इनमें एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल 360 हो जाएगा भैया। सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कहते हैं सम ऑफ एंगल्स B और A। हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट पर एंगल कितना होता है सेंटर से 90। तो A और B की प्लेस पर मैंने रख दिया 90। तो P तो हमें चाहिए, B की प्लेस पर 90, O के प्लेस हमें चाहिए और ये A के प्लेस पर 90 इज इक्वल 360। तो ये एंगल P प्लस एंगल O ये कितना हुआ 90 180 इज इक्वल 360। तो एंगल P को हम क्या बोलेंगे भैया, P को बोलेंगे APB। तो एंगल APB मिड में ये रहना चाहिए। O को क्या बोलेंगे AOB, एंगल AOB। ये 180 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया 360 से 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा 180। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था
कि सम ऑफ टू इंक्लाइंड अपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूफ करो। हो गया आपके सामने। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो इस ट्रायंगल को एपीओ को और पीबीओ को कॉन्ग्रेंट शो करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के बाद 90 90 आएगा, ये 90 ये 90 और 90 90 मिलके कितना हो जाएगा 180, और 180 को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं दोनों मेथड से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पैरेललोग्राम को यह सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, मतलब उस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। तो बताओ कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम है तो ऑलरेडी ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो आप यहां पर इस सेंटर को O मान लो और इसे P Q R S कर लो। तो अब जरा ये देखो आप कि आपको प्रूफ क्या करना है, सारे साइड्स को इक्वल दिखाना है। ये पहले से अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है कह रहा क्वेश्चन। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो आप उसी को अप्लाई कर लो यहां पर। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा AS इज इक्वल टू AP। यहां से AS से AP इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर चलो देखो ये कितना हो जाएगा BP और BQ, B से। तो आप ये ध्यान रहे कि आप एक ही साइड लोगे। AP है तो BP भी उसी साइड रहना चाहिए। तो यहां पर BP इज इक्वल BQ हुआ। तो ये मैंने लिख लिया BP और BQ। क्यों? क्योंकि B से दोनों लेंथ इक्वल है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें साइड्स कर लेना है ना। AB कब होगा? जब AB प्लस BP करेंगे तभी तो। अब देखो BQ हमने ले लिया यहां पर इक्वेशन सेकंड। अब C से लेना है तो CR इज इक्वल CQ। अब CQ हम किसके साइड ने? जो BQ है, तो ये BQ है यहां पर, तो CQ इज इक्वल CR हुआ यहां पर, इक्वेशन थर्ड। अब D से लो, एक्सटर्नल पॉइंट से DS और DR। तो DS किधर लेंगे? जिधर AS है। तो DS इज इक्वल DR। ये हमारे 4 इक्वेशन बने, इनको हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये मैंने चारों को लिख लिया LHS में। अब RHS में ये हो जाएंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब जरा यहां पर देखो AS और DS कहां है? ये है AS DS मिलकर के क्या बना? AD। तो लिख लो AD। BQ और CQ मिलकर के क्या बना? BC। तो यहां पर लिख लो BC इज इक्वल AP और BP मिलकर टोटल AB हुआ प्लस CR और DR मिलकर क्या हुआ? CD। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है AD प्लस BC। जरा यहां पर जो AB है और CD एक दूसरे से इक्वल दिया है और BC और DA एक दूसरे से इक्वल दिया है, ये देख लो। तो BC किसके इक्वल होगा? BC AD के इक्वल होगा। तो यहां से जब एक दूसरे से ये इक्वल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2BC लिख सकते हैं ना। BC इक्वल है। देखो BC और AD इक्वल है तो आप लिख सकते हो BC इज इक्वल AB प्लस CD। AB और CD ये दो हैं तो इसको लिख लोगे, आपने BC लिख लिया और इसके सामने ये CD वाले को लिख लो 2CD। तो 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर? BC इज इक्वल CD। अब आप यहां पर देख लो BC CD से इक्वल है और BC पैरेललोग्राम है तो AD से भी इक्वल है और CD AB से इक्वल है, तो चारों हो गए इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे BC इज इक्वल टू CD, ये आपने जो प्रूफ किया। और पहले से BC किससे इक्वल है? AD से। और AD से कौन इक्वल है? ये AB।
जब चारों साइड्स इक्वल होंगे तो लिख सकते हो ABCD इज रोम्बस। चारों साइड इक्वल मतलब रोम्बस। आप यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिख सकते हो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड्स एक अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहां 2 2 तभी हुआ था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आया और चारों साइड इक्वल और ऐसे।